औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। नाज़रीन, आपके सामने आज जो है वो जैसा कि आप सब जानते हैं कि DGISPR की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो है बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन थी उनको क्लियर करने की कोशिश की है। और आपके सामने जो है एंकर काशिफ अब्बासी हैं, उनके बहुत वैलिड पॉइंट्स है जो उन्होंने उठाए हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वो आपके सामने रखेंगे और उनकी ऑडियो आपके सामने चलाएंगे। और DGISPR ख़ुद ही कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो काबिल कबूल है और वो कबूल है, लेकिन सेंसलेस और विदाउट एनी एविडेंस और इदारे को जानबूझ के निशाना बनाना तो वो कबूल नहीं, उस पर उनका दो टोक का फ़ैसला है। तो और जिस तरह के आप लोग सब जानते हैं कि पूरी कौम जो है एक कन्फ्यूजन का शिकार है कि जो है वो अमरीकी जो डॉक्यूमेंट था उसमें क्या मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत हुई है या कोई साजिश हुई है। इस पर जो है वो हर बंदा जो है एक कन्फ्यूजन का शिकार है। अगर मदाखलत हुई है तो किस तरह की मदाखलत हुई है, और अगर साजिश हुई है तो साजिश में कौन कौन मुलविस है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। तो आपके सामने जो है वो एंकर काशिफ अब्बासी के जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने चलाए जा रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये बताने की कोशिश की जाती रही कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसमें स्टॉक मार्केट का भी जिक्र है, उसमें डॉलर तक की भी गुफ्तगू है, उसमें नो कॉन्फिडेंस और जल्द से, और जो सियासी बयानात हैं इन्होंने आते साथ कहा जो कि पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नहीं होता, एनी क्वेश्चन, 2 दफा कहा एनी क्वेश्चन, यानी आपने सियासी सवाल पूछने आप सियासी सवाल भी पूछें। फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहना चाहते हैं कि हम सियासी नहीं, तो थोड़ा सा इसका इनको थोड़ा सा खुद सोचना चाहिए कि ये जो सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं ये सारी की सारी नोट हो रही होती है, लोग देख रहे होते हैं कि आप इनवाइट कर रहे हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस इनवाइट कर रहे हैं। ये पेशा वराना फौजी मामलात की प्रेस ब्रीफिंग है, ये सियासी मामलात की प्रेस ब्रीफिंग है। अगर आप सियासत से लेना देना कोई नहीं तो सियासत के सवालों का जवाब भी आपको नहीं देना चाहिए। 2-3 चीजें जो उसमें स्टैंड आउट की, एक ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो बड़ा दिलचस्प इंटरेक्शन है। अगर आप पूरा इंटरेक्शन देखें उसके लिए सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया। इसमें वाज़े लिखा था कि कंस्पिरेसी का लफ्ज नहीं है, यानी साजिश का लफ्ज नहीं है। और साथ में उन्हें जब पूछा गया आगे जाके कि डीमास जो दिया है आपने ये क्यों दिया है, अगर इस तरह, उन्होंने कहा गैर डिप्लोमेटिक गुफ्तगू से। मुझे यकीन है किसी को ये भी पूछना चाहिए था कि क्या अगर कोई डिप्लोमेट दूसरे डिप्लोमेट को गाली निकाल दे या गैर डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करे तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास भी हुआ करते हैं, क्या वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इशू होता है। ये जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा था हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत, क्या उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अब DGISPR साहब? क्योंकि 2 अलग-अलग चीजें हैं, मुदाखलत एक अलग चीज है, साजिश एक अलग चीज है, 3-4 अलग-अलग चीजें। अगर इसमें देखें कमेटी, उन्होंने ये भी कहा आगे जाके, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेक, उन्होंने ये भी कहा आगे जाके जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में कहा कि आई थिंक DGISI ने अपनी इनपुट दी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। अब जाहिर है वो ये भी उन्होंने मशवरा दिया है हुकूमत को, वजीर आजम पाकिस्तान को, कि वो इस मीटिंग के मिनट्स को पब्लिक कर सकते हैं। आई एम श्योर ये मशवरा नए वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आई एम श्योर मान भी लेंगे। अच्छा है, जरा ज्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अब वो अगर इतना कह दिया कि ये मिनट्स पब्लिक कर दें, कह देते कि पूरा खाती पब्लिक कर दें, लोगों को खुद पता चलेगा इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई सियासत का जिक्र नहीं है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कि अब 2 चीजें उन्होंने कही कि अब ये भी मैं जानना चाहूंगा कि DGISI ने उस मीटिंग में क्या कहा। इन्होंने इशारा तो दे दिया है, इशारा किसको दिया, हमारे सामने तो मिनट्स नहीं है मीटिंग के। सो इसमें देयर वाज अ लॉट, देयर वाज कुछ कहना भी चाह रहे थे, शायद कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। अच्छा चलें, अब जरा तस्करा कर लेते हैं ये जो वजीर आजम हाउस के विजिट के हवाले से बात की गई। बता दिया गया कि हमें बुलाया गया था, फिर वहां पर उनके रफका भी थे, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस जिस तरह से दिए गए थे, वजीर आजम हाउस ने बोला था कि भाई डेडलॉक है, बीच बचाव कराएं। तो उससे कितनी क्लैरिटी आई है इस सारे बयानिए की? इसमें मजीद कंफ्यूजन है। देखिए, एक तो फिर वही बात है कि जिस चीज के ऊपर ही खुद फोन कर करके रोकते हैं लोगों के, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी है, फिर खुद ही आप आके वो सवाल भी लेते हैं, उसके जवाब भी देने शुरू कर देते हैं। लेकिन काशिफ भाई, अगर खुद बुलवाएंगे वजीर आजम तो फिर तो जाहिर है कि उनको जाना होगा ना। तो बहरहाल, और
जैसे कि आपने सुना एंकर काशिफ अब्बासी के पॉइंट्स, ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं इनमें, क्योंकि हर बंदे को जो है वो जानने का हक़ है कि मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है इसमें कौन कौन लोग जो है शामिल है और किन किन की वजह से जो है मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेकाम हो रहा है, और अगर साजिश हुई है तो उसमें जो लोग शामिल हैं उनको सज़ाएँ दी जाए। और उसके अलावा जो है अगर साजिश नहीं हुई, मदाखलत है, तो मदाखलत किस हद तक मदाखलत की गई, उस मदाखलत की वजह क्या थी, मदाखलत का क्या पर्पस था, और अगर मदाखलत की जा रही है तो इस पर पाकिस्तान को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अमेरिका और ये छोटे ममालिक में रिजीम चेंज करते हुए आए हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है, और अभी ये जो है ख़ुद भी खुल के सामने आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।